हर कोई शामिल है उसमें, बस एक शामिल में नहीं, बस एक शामिल में नहीं। संसद और विधायक एक दिन मंत्री भी बन जाओगे, लेकिन तुम लीडर बन जाओ ये इनको तस्लीम नहीं। माइक पर आवाज दे रहा हूं, आपसे गुजारिश करता हूं जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए अपने महबूब शायर का। मैं उन्हें बुला रहा हूं माइक पर, तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम, फिर से सलाम कर लो। जितने भी लोग हैं भैया इसको उठा लो, बेटा उठा लो, आप थोड़ी देर काम पे लग जाओ। जितने लोग हैं अगर अच्छे से सुन लेंगे तो हमारी भी रोजी रोटी चल जाएगी। यकीनन बहुत अच्छा मुशायरा। फिर से एक बार मैं हफीज भाई, जैद भाई और रिजवान भाई, मेरे बहुत प्यारे दोस्त वसीम रामपुरी साहब और उनकी पूरी टीम को ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी माएँ और बहनें भी पूरी रात बैठी रही। उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप सबने पूरी रात अपना वक्त दिया। 10-20 मिनट अपने इस भाई को भी वक्त दे देंगी तो इंशाल्लाह मैं आपके तकद्दुस का ख्याल रखते हुए आपके लिए भी मैं कुछ न कुछ इंशाल्लाह दे के जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि एक बार सूरतगंज मुझे इजाजत दे दे, तालियां बजा के इजाजत दे दे, तो मुझे लगेगा कि मैं हौसले के साथ पढ़ सकूंगा। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। नदीम भाई ने आज तरन्नुम से जिस तरह से शेर सुनाया, हमें तो वसीम भाई अब ये लग रहा है कि हर मुशायरे में एक शायर अब कम हो जाएगा। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। जिस चीज के लिए जाना जाता हूं वहीं से 4 मिसरे पढ़ता हूं। आप सबने ये देखा कि अभी संसद में कुछ लड़के रेड और पीले कलर का पटाखा लेके जो धुआं छोड़ता है घुस गए और हमारे सांसदों ने उन्हें पीटा भी। लेकिन वो लड़के एक नारा लगा रहे थे। मीडिया ने अलग अलग तरीके के बातें की कि ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, लेकिन वो लड़के किस लिए घुसे उस पर किसी ने फिक्र नहीं की। मैं 4 मिसरे यहीं से शुरू करता हूं और इंशाल्लाह वहां तक आऊंगा जो मुझे सुनाना है। रिजवान भाई थोड़ी देर के लिए भाई मेरा खून हो जाएगा, प्लीज बंद कर लीजिए, अभी बाद में हम लोग हिसाब किताब कर लेंगे नदीम भाई की सदारत में इंशाल्लाह। हाजिर करता हूं 4 मिसरे। वो बच्चे क्यों घुसे अंदर? एक नारा दिया गया शुरू में, लॉलीपॉप दी गई। आप सब मेरा साथ दे दीजिएगा, शायद बात समझ में आ जाए तो आप मुझे तालियों से नवाजिएगा। शुरू करता हूं, सुनिएगा कि वतन को ना ज़ियादा ना ही थोड़ा दे गए साहब। सूरतगंज वालों आप मेरा साथ दे दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह कुछ बेहतर सुना के जाऊंगा। हाजिर करता हूं, सुनिएगा वो बच्चे क्यों घुसे। नदीम भाई पढ़ता हूं, सुनिएगा कि वतन को ना ज़ियादा ना ही थोड़ा दे गए साहब, निवाला छीन कर हमको कटोरा दे गए साहब। तालियां आनी चाहिए, मेरा साथ दीजिए कि निवाला छीन कर हमको कटोरा दे गए साहब। बहुत खुश थे सभी खाते में 15 लाख आएंगे, मगर अफसोस हम सबको पकौड़ा दे गए साहब। मजा आ रहा है ना? तो एक बार तालियां बजाइए। ये आखिरी मरहले में आपकी तालियों के ही सहारे में पढ़ सकता हूं, सुनिएगा कि वतन को नाज़ी
ज्यादा नाही थोड़ा दे गए साहब, निवाला छीन कर हमको कटोरा दे गए साहब। बहुत खुश थे सभी खाते में 15 लाख आएंगे, मगर अफसोस हम सबको पकौड़ा दे गए साहब। लेकिन एक गुजारिश मैं करना चाहता हूं, एक विनती मैं करना चाहता हूं, और विनती क्या करना चाहता हूं हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि खून बहे ना अपनों का अब, और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। सूरतगंज वालों अगले मिसरे पर मेरा साथ दीजिएगा कि खून बहे ना अपनों का अब, और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन अब मेरा साथ देना, आपकी दुआएं मांगता हूं कि खून बहे ना अपनों का अब, और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। खून बहे, खून बहे। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। बेटा बेटा मेरी जान, छोटो ए मुस्कुराने वाले भैया, अबे बिठाओ ना लोगों को। हाँ तो अब काम पे लग जाओ। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। 4 मिसरे इसलिए पढ़ता हूँ, ये हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा मुल्क है, लेकिन जिस सिमत जिस ओर ये बढ़ रहा है, हम सबको इस देश को बचाने की जरूरत है। हफीज भाई, रिजवान भाई मीडिया से जुड़े हैं, मैं आप सबकी हाजिरी में, आपकी जमानत में मैं एक शेर पढ़ रहा हूं, आप सबकी दुआएं मांगता हूं कि मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो, मेरा कफन तिरंगा हो। सुनिएगा कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए, आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं। सूरतगंज वालों, अगर बात समझ में आ जाए, पूरी रात आपने जैसे सुना, मुझे कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छा सुना, लेकिन अगला मिसरा अगर सच्चा हो, इस देश को बचाने की बात हो, तो इस महफिल में बैठा हुआ एक एक शख्स मेरी तायीद कर दे। मैं पढ़ रहा हूं कि आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। वाह वाह वाह। सही है ना?
हाँ, तो दोबारा ऐसे पढ़ाया जाता है मेरी जान। एक बार ताली वाली बजा दीजिए, आप ठीक ठाक बजा दीजिए। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए, आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। लेकिन हमें एक काम और करना है नदीम भाई, हफीज भाई, आप सबकी हाजिरी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ मेरे उलमा इकराम भी बैठे हुए हैं। एक काम हमें और करना है सूरतगंज वालों, हर शाम हम ये देखते हैं मेरी माएं और बहनों कि टीवी पर मुर्गा लड़ते हैं। जैसे गांव में तीतर और मुर्गा लड़ाए जाते थे, इसी तरीके से हर शाम टीवी पर तीतर लड़ते हैं। ऐसा लगता है कि टीवी फोड़ के बाहर आ जाएंगे। आपको एक काम करना है, और अगर काम सच्चा हो तो मेरी तायीद करिएगा। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कैसे नेताओं को, ये क्या कर रहे हैं ये लोग, ताश खेल रहे हो क्या मेरी जान? या तो नीचे चले जाओ या तो इधर आ जाओ। हाँ, या तो इधर आ जाओ या तो नीचे चले जाओ। ठीक है, कैसे, एक बार ताली बजा दीजिए, बजा दीजिए। कैसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए, फांसी पर लटकाया जाए, कि नफरत के, सुनिए, कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो, जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का फूल के जो सरकारों के दलाल बने, सूरतगंज वालों साथ देना, कि जिसकी जितने हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का फूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल, ऐसे अखबारों को बंद करो। लेकिन एक शेर मुझे और पढ़ना है। तालियां कितनी मिलती हैं, कितना मजमा है, ये माने नहीं रखता। पढ़ा क्या जा रहा है और क्या लेके आप जा रहे हैं, ये माने रखता है। एक शेर में अपनी जिम्मेदारी समझ के, नदीम भाई मेरे बड़े, मेरे सीनियर यहाँ पर तशरीफ फरमाए हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं एक शेर पढ़ रहा हूं। नदीम भाई, हम सब ने ये देखा कि अभी एक गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन, उसका मिशन, मैं आप सबसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं, उसका एक मिशन है कि जो सरकार है उसको हटाओ। लेकिन मुझे एक शिकायत है सूरतगंज वालों, शिकायत यह है कि उसमें सारे लोग शामिल हैं लेकिन दो लोग नहीं शामिल। एक को तो आपने बीसी क्या बता दिया, चलिए आपकी जैसी मर्जी, लेकिन क्या आसाम की वो भी पार्टी जो 12 सालों में 22 विधायक और 4 सांसद थी, क्या वो भी इस गठबंधन में नहीं शामिल हो सकती? क्यों नहीं हो सकती बताओ? झंडे सबके अलग अलग हैं लेकिन मिशन सबका एक है। मिशन क्या है नदीम भाई? शायद मैं गलत हूं, मुझे यहां पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए। नदीम भाई बैठे हुए हैं, हम लोगों ने 2022 में सियासत को अब भी बड़े करीब से समझ रहे हैं, पूरी रात भर जागे हैं, हम सब ने बहुत करीब से सियासत को समझा है। लेकिन मैं जो पढ़ रहा हूं, रात भर जाग के जो समझा है वो पढ़ने जा रहा हूं। नदीम भाई, बहुत छोटा हूं लेकिन मेरा दर्द है आपके सामने मैं बयान कर रहा हूं। मेरा दर्द क्या है मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कैसे टीवी चैनल, ऐसे अखबारों को बंद करो,
अखबारों को बंद करो। सुनिएगा कि लेके अलिफ से ये तलक है, लेकिन उसमें जीम नहीं, लेकिन उसमें जीम नहीं। अगले मिसरे पर सूरतगंज वालों, अगर बात सच हो तो मेरा साथ देना कि लेके अलिफ से ये तलक है, लेकिन उसमें जीम नहीं, लेकिन उसमें जीम नहीं। हर कोई शामिल है उसमें, बस एक शामिल मीम नहीं। तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है, इस बात पर जागना होगा आपको। मैं पढ़ रहा हूं कि लेके अलिफ से ये तलक है, लेकिन उसमें जीम नहीं, लेकिन उसमें जीम नहीं। हर कोई शामिल है उसमें, बस एक शामिल मीम नहीं, बस एक शामिल मीम नहीं। संसद और विधायक एक दिन मंत्री भी बन जाओगे। सुनिएगा, अगर बात सच हो सूरतगंज वालों तो आपकी ताईद मैं चाहता हूं कि हर कोई शामिल है उसमें, बस एक शामिल मीम नहीं, बस एक शामिल मीम नहीं। संसद और विधायक एक दिन मंत्री भी बन जाओगे, लेकिन तुम लीडर बन जाओ ये इनको तस्लीम नहीं। लेके अलिफ से ये तलक है, लेकिन इसमें जीम नहीं, लेकिन इसमें जीम नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। चार मिसरे मैं अपनी बहनों के लिए पढ़ दूं, पूरी रात वो बैठी रहे, उसके बाद मैं एक नज्म पे आऊंगा। चार मिसरे मैं पढ़ता हूं मेरी बहनों, आज के इस मुशायरे में ये चार मिसरे आप अपने साथ लेके जाइए। क्या लेके जाइए, मैं पढ़ रहा हूं, हाजिर करता हूं, आप सबकी जमानत पे पढ़ता हूं, आप सब तालियां बजाकर बता दीजिएगा। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि कालीन ना सोफे ना इमारत से आएगे। सुनिएगा, आप सबके काम की बात कर रहा हूं। अगर आज की रात ये चार मिसरे मेरी बहनें लेके चली गईं तो यकीनन जितनी बहनें हैं उतने घर इस दुनिया में जन्नत बन सकते हैं। कौन सी बात लेके जाइए, मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि कालीन ना सोफे ना इमारत से आएगे, सोने से ना चांदी से ना दौलत से आएगे, सोने से ना चांदी से ना दौलत से आएगे। तुम लाख फूल पर दिया गमलों से सजा लो, रौनक तो घर में सिर्फ तिलावत से आएगे, रौनक तो घर में सिर्फ तिलावत से आएगे। चार मिसरे और मैं पढ़ता हूं। हम लोग कॉस्मेटिक की दुकानों पे जाते हैं, ब्रांडेड क्रीम और पाउडर खरीदते हैं। चार मिसरे में पढ़ता हूं, हाजिर करता हूं। भैया भाई साहब जाना चाहते हैं तो फिर जाइए, जल्दी से जाइए, हमारा काय खून कर रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। चलिए जल्दी से जाइए। नहीं जाने दीजिए, कहेगा आखिर जाना हम लोगों को भी है। जी वो होता है, आखिर में यही होता है। एक बार ताली बजा देंगे आप लोग, ठीक। के रौनक तो घर में सिर्फ तिलावत से आएगे। मैं अर्ज ये कर रहा था कि हम लोग ब्रांडेड कॉस्मेटिक की दुकानों पे जाके क्रीम और पाउडर खरीदते हैं,
क्यों खरीदते हैं? कि हमारा चेहरा खूबसूरत हो। कैसे होगा चेहरा खूबसूरत? मैं एक शेर पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कि गर अपने खून पसीने की हो कमाई तो, कि गर अपने खून पसीने की हो कमाई तो, कसम खुदा की निवाला महकता रहता है। कसम खुदा की निवाला महकता रहता है। न ऐसी कार न बंगलों से और न महलों से, हलाल खाने से चेहरा चमकता रहता है। हलाल खाने से चेहरा चमकता